नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कश्मीरी विस्थापित समाज द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें कश्मीरी समाज के जो मुद्दे हैं उनको फिर से एक बार उठाया गया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। सर, आज पत्रकार वार्ता में फिर से आपने उन मुद्दों को उठाया है जिसको लेकर आप लंबे समय से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो यहाँ पत्रकार वार्ता थी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार जो है इस वक्त प्रेजेंट डिस्पेंसेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली श्री मनोज सिन्हा जी और उनका जो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो पिछले 2-3 सालों से हमें समाज को उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मगर जो हमारे पुराने सरकारों में इशू पेंडिंग थे वो अभी एड्रेस नहीं हुए और हमें पूरा है जैसे इन्होंने बाकी इश्यूज हमारे एड्रेस किए हैं, ये इशू भी जो है ये भी यही कर सकते हैं और इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसमें पर्टिकुलरली ये है कि हमारा जो है जो जिनोसाइड हुआ 90s में, उसका जो है एक कमेटी बनाई जाए हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और वो इंक्वायरी करे भाई पूरा 1 to 1 क्या वारदात क्यों हुई, किसने की और वो लोगों कहाँ पे हैं इस वक्त जिन्होंने वो वारदात की, वो निकाल सकती, बड़ी बात नहीं है। इसी तरह दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि जो हमारे यहाँ जगटी में 180 दुकानें हैं, लोगों ने अप्लाई किया था, CDR दी है, 15-15 साल से पड़ी है, उनको भी आप ज़रा एड्रेस कीजिए और उनको अकोमोडेट कीजिए। तीसरा हमारा था एमनेस्टी। एमनेस्टी ये थी कि जो किसी रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में अगर किसी का कार्ड है, उस कार्ड में 2 बच्चे बाहर हैं और वो आते हैं जाते हैं या उनका वो चाहते हैं आप उनका नाम काट दो, उनके वापस दे दो उनके पैसे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको क्लोज़ करके नए सिरे से उनका जो रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन वही होगी, फार्म भरवाएं कितने भाई जो ग्राउंड रियलिटी है वो उस पर दिखाएं और उनको आगे चलें। पिछला जो है हम किसी को कहेंगे तुम अब ये वापस करो वो करो, उससे समाज में खलबली मचेगी, क्योंकि जो दुखी है उसने बच्चे को भेजा नौकरी के लिए, वो चला गया उधर, या ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, तो अब इस समाज में उसकी एमनेस्टी हम रिक्वेस्ट करते हैं हम्बली सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से और LG साहब से, मनोज सिन्हा जी से, उसमें एमनेस्टी दी जाए। ये हमारा जो आज का मुद्दा था। और इसके अलावा हमारे सप्तऋषि कैलेंडर जो है 5100 है, वो 9 अप्रैल को है, वो हम बेसारनाग जो डाउनटाउन में वहाँ ये है, वहाँ वो सप्तऋषि कैलेंडर का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ अनवेल कर रहे हैं, और इसमें हमारे चीफ गेस्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा है, वो आएंगे वहाँ पे। समाज की तरफ से मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ आइए और इस भव्य अवसर पे, वो हमारी 2-3 हज़ार साल पुरानी वो वहाँ जगह है, मंदिर भी है और बहुत बड़ा कुल है, वहाँ आइए और इस आयोजन को भव्य कीजिए। यही आज का था। थैंक यू, जय हिंद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि बार बार ये डिमांड की जाती है कि कश्मीर वापसी कब होगी, कश्मीर वापसी कब होगी। अब जबकि माहौल भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, टूरिज़्म भी फ्लॉरिश हो रहा है, वहाँ पर देखा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर लाए गए हैं। क्या लगता है कि कश्मीर वापसी की क्या कब तक जो है ये चेन बनेगी? ये इससे क्लियर, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है कि मैं कोई प्रैक्टिकेबल बात नहीं कर रहा। क्लियर है कि मेरा घर जहाँ था कुपवारे में, हम 3 घर थे, आसपास मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, हमारा बड़ा उठना बैठना खाना पीना बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ हो गया कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने ऐसा अटैक किया, ऐसे लोगों को भड़काया, ऐसे ब्रेन वॉश किया कि उन 3 घरों को भागना पड़ा, उनमें किलिंग भी हुई है, उन घरों को जलाया भी गया। अब आप मुझे बताइए, इज़ इट पॉसिबल कि वो वहाँ वापस जा सकते हैं? उसके लिए कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर ये है कि एक आप स्मार्ट सिटी बनाइए। स्मार्ट सिटी में पहले जो बंदे वहाँ जाएंगे, कॉन्फ्रेंस होगा और आएंगे, फिर अपने गांव, वहाँ से अपने गांव जा सकते हैं या जिसने जाना हो, नहीं तो वहाँ वो रह सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे। कश्मीर में अगर विस्थापकों को आपने क्या छोटा सा मसला है मोदी जी के लिए या इनके लिए, ये उधर आप एक एरिया आइडेंटिफाई कीजिए, इनको कहिए आए जी, आपको स्कूलिंग भी यहीं है, यहाँ का नौकरी का भी जुगाड़ आपका यहाँ है, फैक्ट्रियाँ 2-4 लगा दीजिए, बड़ी बड़ी रेलवे फैक्ट्री, आपका हो गया वापसी। बहुत से लोग आएंगे, आई स्टैंड गारंटी फॉर दैट। बट अगर आप कहोगे जी आप अपने घर जाओ, उसमें मुझे नहीं लगता कोई हम समाज में घूमते रहते हैं, हमें थोड़ा फीडबैक मिलता है, तो मुझे तो ज़्यादा इसलिए ये है कि भाई प्रैक्टिकल अगर कोई है, दिस इज़ द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और हमें उम्मीद है यही सरकार कर सकती है, चाहे वो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन या ऊपर
श्री नरेंद्र मोदी तो अमित शाह जी का जो है उस हिसाब से। सर, डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस समय जम्मू में तो जो डेवलपमेंट को लेकर पहले बात की जाती थी कि जम्मू को जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर को दिया जाता है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं? देखिए, ये जम्मू वाले को जो पॉलिटिकल अलाइंड पर्सन है उनकी तब भी ये प्रॉब्लम थी, आज भी वही प्रॉब्लम है। आप पहले ये देखिए भारतवर्ष कितना बड़ा है। ओनली जम्मू इज़ द सिटी वेयर यू हैव IIT, वेयर यू हैव एम्स, वेयर यू हैव IIM। पूरे भारतवर्ष में जम्मू नंबर 1 पे है, जिसमें ये 3 इतनी बड़ी हैं। नहीं तो कहीं एम्स है, कहीं IIT है, कहीं है। तो इससे बड़ी जम्मू में क्या डेवलपमेंट होनी है? नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर में G20 हुआ, मैं खुद गया। मैंने देखा कि मुझे लगता था ये, अब मैं दिल्ली के वो जो मेन है इंडिया गेट, अपना गेट, इंडिया गेट, उस रास्ते पे हूँ, दोनों साइड झंडे थे। ये व्हाट मोर यू वांट। तो इस सरकार ने, अब लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे क्या मिला? और भैया पहले भारतवर्ष को मजबूत करो, फिर सरकारों को मजबूत करो, फिर आपको मिलेगा। आप पहले नहीं अपने नंबर लगाओ कि मुझे क्या मिला। इसलिए ये 2-3 साल से जो हुआ, जब से LG साहब आए, और उससे पहले इससे सी चेंज। इन हमारे दोस्त जो कश्मीर के हैं वो कहते नहीं यार, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे, हम दुकानों पे जा रहे, नहीं तो 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी वहाँ। आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिस तरह से जो विपक्षी दल है वो बार बार ये कहते हैं कि इस बार जो है मोदी की सरकार लखनपुर से पार होगी, और वहीं जिस तरह से आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत पुरजोर तरीके से हुआ है, क्या लगता है 400 के पार जो बीजेपी गवर्नमेंट का नारा है वो ज़मीनी सतह पर काम आएगा? जो मैं अपने, जो मेरा पब्लिक लाइफ में 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं हर पार्टी के साथ इंटरेक्ट किया, क्योंकि मैं म्यूनसिपल, मेरी आई रिटायर्ड एज म्यूनसिपल कमिश्नर जम्मू। उससे पहले मेरी 36 साल नौकरी वहाँ थी, 4-5 साल में बाहर HOD रहा। मैं NC वालों से भी इंटरेक्ट किया, मैंने PDP वालों से किया, कांग्रेस से भी किया, सब ने किया, और मुझे सब लाइक करते थे, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था उस वक्त अपने BJP। अच्छा, अब मसला ये है, हर पार्टी का जो एक एजेंडा होता है, इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा जो है वो लोगों के दिल में लगता है कि भाई ये सोल को टच करता है। इसलिए आप देखते हो हर साल मोदी जी के 3 साल से, अब 2 साल 2 इलेक्शनें हुई, 14-19, तो आंकड़ा बढ़ा कि घटा? ठीक है ना। इनकम्बेंसी जो इनकी है वो इनके जो है फेवर में जाती है, इनके अगेंस्ट नहीं जाती है। तो अब इसमें क्या है, इसमें यह है, क्योंकि अगर आप वो बात करोगे जो मेरे आत्मा को छुएगी, तो मैं तो आपको वोट डालूंगा। तो इसलिए जो इनका नारा है, 400 का टारगेट है, ये जो भी है, मुझे बड़े हद तक लगता है कि भाई जो 370 है वो तो टपेगा ही टपेगा। और ये मैं कह रहा हूँ, बाबू के इलेक्शन के बाद आप मेरा इंटरव्यू ले लेना। श्योर सर। तो जैसे कि आपने देखा, आज कश्मीरी विस्थापित समाज द्वारा पत्रकार वार्ता की गई है। जिस तरह से इनके मुद्दे थे, जिसको LG गवर्नमेंट ने जो है सुलझा दिया है, लेकिन अब इनकी डिमांड है, जो इससे पहले की सरकारों के पास इनके मुद्दे मसाइल थे, उन्हें भी सरकार जो है, उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका संज्ञान ले, उन मुद्दों को जो है जल्द से जल्द हल करें। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।